कोरोना के भीषण और विकराल माहौल में आज हम सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। मेरे दोस्त, ये मेडिकल साइंस भी कह रहा है कि पैंडेमिक चाहे कितना भी बड़ा हो, इससे दवा से नहीं, इसे माइंड गेम से जीता जा सकता है। हम जिस माइंड सेट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, एग्जैक्टली हमारे जीवन में हकीकत वही होता है। आज हम सब जूम के ऊपर हैं। आज हम सब अपने, जब सारी दुनिया जीवन के लिए त्राहि त्राहि कर रही है, जब सारी दुनिया जीवन रक्षा के लिए त्राहि त्राहि कर रही है, डर से दुखे हुए हैं, वहां आज भी हम सभी जांबाज सिपाही अपने अपने मिशन में जुटे हुए। हमारा सिंपल और एकमात्र मिशन है मजबूत भारत। और मजबूत भारत की जो ये परिकल्पना है, जो मोदी केयर एक मजबूत भारत अभियान के साथ पिछले 25 साल से चल रहा है, हर घर को आजादी। थोड़ा सोचिए मेरे दोस्त, लोग तो बहुत हुए, इंडस्ट्रीज तो बहुत हुए, लेकिन आखिर समीर मोदी ने ही यह सपना क्यों देखा कि हम हर घर को आजादी देंगे? वाकई यह एक माइंड सेट है, यह एक माइंड गेम है। हम अपने दिमाग को जहां और जिधर ले जाना चाहते हैं, हम दिमाग को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, हम एग्जैक्टली वही होते हैं। आज हम लोग देर ना करते हुए उस स्लाइड के माध्यम से आज हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि यह माइंड गेम एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे ये कोरोना के दूसरी लहर के बावजूद, ये इतने बड़े पैंडेमिक के बावजूद, अगर आज हमने बेहतर माइंडसेट के साथ काम किया तो हम यहां से भी एक बड़ा रिजल्ट ला सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से हम आज इसको देखते हैं। और आप यहां 3 तरह का माइंड देख रहे हैं। एक छोटा माइंड, ऐसा लग रहा है कि उस माइंड के ऊपर ताला लगा हुआ है, और 2 विशाल माइंड देख रही है। माइंड, भगवान ने हम सबको एक ही तरह का दिमाग दिया, कोई आस, लेकिन ये हम सबके ऊपर निर्भर करता है हम इस माइंड सेट को किस रूप में देखते हैं। आप जैसे स्क्रीन के ऊपर 3 तस्वीर देख रहे हैं, एक माइंड, 2 माइंड ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को देख रही है, पूरा विजन को देख रहा है। ऐसा लग रहा है यहां बैठ के पूरी दुनिया को साइड कर रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है ये माइंड सेट है क्या? हम ये सवाल उठा सकते हैं कि आखिर ये है क्या माइंड सेट? हमें माइंड सेट की क्यों जरूरत है? मेरे दोस्त, ये हमारा माइंड सेट है जो हमारे डिसीजन, जो हमारे निर्णय और हमारे कार्य योजना को प्रभावित करता है। यह हमारे माइंड सेट के ऊपर निर्भर करता है। यह हमारे दिमाग की प्रकृति यह तय करती है, यह निर्णय करती है हमें करना क्या है। 2 तरह का माइंड एक जिंदा इंसान के पास, हमारे आपकी तरह इंसान के पास 2 तरह का माइंड सेट है। एक होता है फिक्स माइंड सेट। आप देख रहे होंगे एक तस्वीर में ताला लगा हुआ है माइंड के ऊपर। ये कोई अनपढ़ लोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने स्कूल कॉलेज नहीं देखा है। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन ये फिक्स माइंडसेट के साथ आते हैं। और एक दूसरा कैटेगरी है जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हमारे रवि जी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी हम कहां हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी हम कहां हैं, सब कुछ निर्भर करता है इस बात के ऊपर कि हमें जाना कहां है। ये ग्रोथ माइंडसेट है और ये फिक्स माइंडसेट है। फिक्स माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं और वो अपने इंटेलिजेंसी को इनहेंस करने के बजाय, इंप्रूव करने के बजाय उसको प्रूव करना चाहते हैं कि आई एम द इंटेलिजेंट। लेकिन ग्रोथ मानसिकता के जो लोग होते हैं, खुले विचारों के जो लोग होते हैं, ऊंची सोच के जो लोग होते हैं, वो अपने इंटेलिजेंसी को प्रूव नहीं करते, अपने टैलेंट को प्रूव नहीं करते, वो हमेशा रहते हैं उसको इंप्रूव करने में। पर्सन, वो आदमी जो अपने आप को हमेशा इंप्रूव करने को तैयार है, वो आदमी जो हमेशा अपने आप को सीखने को तैयार है, वो ग्रोथ माइंडसेट में आता है। और जो इंटेलिजेंसी दिखाने के पीछे लगा रहता है, टैलेंट अपना प्रूव करने में लगा रहता है, उसको कहते हैं फिक्स माइंडसेट। फिक्स जो माइंडसेट के लोग होते हैं, जिसके माथे में ताला लगी होती है, जिसके माथे में माइंडसेट में जड़ता जाती है, वो लोग हैं जो चैलेंज को अवॉइड करते हैं, चैलेंज से डरते हैं और चैलेंज को एज ए फेल्योर लेते हैं। बल्कि जो ग्रोथ माइंडसेट के आदमी है, वो आदमी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में लेता है। मेरे दोस्त, हम आप अगर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, चैलेंज में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, विपत्ति में अवसर देख रहे हैं, मेरे दोस्त, ये कोरोना भले ही दुनिया के लिए महामारी है, लेकिन वी मोदी कैरियर्स, हम सब के लिए यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आज अगर जहां फिक्स मानसिकता के लोग क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर अटैक मानता है अपना, वही ग्रोथ मानसिकता के लोग क्रिटिसिज्म को भी, आलोचना को भी एक अवसर मानते हैं। ये जो ग्रोथ मानसिकता के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो दूसरे की सफलता को देखकर जलते हैं, अपने मित्रों की कामयाबी से डरते हैं, अपने जान पहचान के लोगों की कामयाबी देखकर जलते हैं, खुश नहीं होते हैं, दुखी होते हैं। ये जो लोग हैं जलने वाले, ये फिक्स मानसिकता के लोग हैं। जबकि ग्रोथ मानसिकता के लोग जो हैं, जो अपनी सफलता से ना सिर्फ खुद सफल होते हैं, कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट की लाइफ जीते हैं, जो दूसरे की सफलता के लिए भी काम करते हैं, समाज में लोगों को सफल होते देखकर खुश होते हैं। ये जो माइंडसेट के लोग हैं मेरे दोस्त, अब आपको निर्णय करना है कि आप किस माइंडसेट के लोग हैं। ये दोनों वर्ल्ड इसी दुनिया के भीतर है। एक ऐसा दुनिया जहां लोग गिरने को ठीक नहीं मानता, जहां लोग बार बार प्रयास करने को सही नहीं मानता, और एक दूसरी दुनिया जहां गिरना, गिर के फिर उठना और फिर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास करना, एक वो दुनिया है जिस दुनिया के लोगों को स्मार्ट और टैलेंटेड कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है मेरा दोस्त, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये दुनिया, दोनों दुनिया आज हमारे बीच मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जो कोरोना के चलते हमें पस्त कर चुका है, एक ऐसी दुनिया जहां लोग जान के त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन इसी दुनिया के पीछे एक ऐसा दुनिया हमारा मोदी केयर का, जिस दुनिया के भीतर आज भी हम लोगों के पास जीने की उम्मीद बाकी है, और हमें पता है कि हमें ये जो बर्बादी हो रही है हिंदुस्तान के भीतर, ये जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, इसको पटरी पर लाने की जवाबदेही हमारे ऊपर है। ये जो हमारे नौजवान आज बेरोजगार हो चुके हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, उनको भी रोजगार देने की जवाबदेही हमारे ऊपर है। ये जो बेकारी है, ये भूखमरी है आने वाली है, इस सबको दूर करने की जवाबदेही हमारे ऊपर है। हम लोग अक्सर कहते हैं मेरे दोस्त, यहां आप दो फिगर देख रहे हो, आप एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब देख रहे हैं, ये नो इन्वेस्टमेंट नो लॉस नो बॉस का कारोबार है। बट ये नो इन्वेस्टमेंट का कारोबार नहीं है। पैसे इसमें भले ही नहीं लगते हैं, लेकिन हमारी सोच होनी चाहिए कि 2-4 रुपया लेकर नहीं, $1 मिलियन का बिजनेस कर रहे हैं आप। 2-4 रुपये कारोबार नहीं है, क्योंकि जो करोड़ों रुपया लगाकर आज काम कर रहे हैं बाजार के भीतर, वो आज रोड पे है। करोड़ों का जो मॉल बनाकर बैठा हुआ है, करोड़ों का जो होटल बनाकर बैठा हुआ है, करोड़ों का जो रिसोर्ट बनाकर बैठा हुआ है,
वो सारे के सारे लोग आज घर में बैठ के खरीद चला रहे हैं, कोई काम नहीं है, मॉल बंद है, बाजार बंद है, घर का चूल्हा जलना मुश्किल है। लेकिन वी नेटवर्कर, आज ये पैंडेमिक है, हम घर में बैठे हुए हैं और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हमारा काम चल रहा है। तो ये फ्री फायर नहीं होता है मेरे दोस्त, ये बिना पैसे का नहीं होता। इसमें हमारा $5 मिलियन का माइंडसेट लगा हुआ है, करोड़ों का माइंडसेट लगा हुआ है। हम फिक्स माइंडसेट वाले लोग नहीं है, हम ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं जो करोड़ों करोड़ों करोड़ में लगा हुआ है। तो कभी भी इस बिजनेस को फ्री और फोकट का नहीं समझना, ये मिलता है फ्री में, लेकिन हमें वैल्यू करना पड़ेगा। जैसे भगवान के प्रसाद को आप माथे में लगा के, चंद्रामृत को आप माथे में लगाते हो, उसी तरह इस बिजनेस को आपको दिल से लगाना है। ये 1-2 पैसे का कारोबार नहीं, ये अरबों और खरबों कारोबार है। ये एक पीढ़ी का नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी का कारोबार है। ये 1-2 लोगों की जिंदगी नहीं, जिंदगी हमारे जिंदगी का सवाल नहीं है। इस बिजनेस से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलेगी। इस माइंडसेट के साथ कई बार हम लोग जाते हैं जो प्लान करने के लिए, लोग मजाक उड़ाते, क्या उसे हम दिल पर ले लें, क्या उसे हम मारपीट कर लें, क्या हम उसे दुश्मनी कर लें, क्या हम उसे रिश्ता तोड़ लें? नहीं, यही तो हमारा प्यार है। आप जितनी तेजी के साथ, जितने तरीके के साथ, जितनी तमीज से आप रिजेक्शन को गले लगाओगे, रिजेक्शन को सम्मान करोगे, रिजेक्शन पर मुस्कुराओगे और रिजेक्ट करने वाले लोगों को प्यार करोगे, टिकट गारंटी मेरे दोस्त, सफलता उतनी ही तेजी के साथ आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। कि काम, जब कोई आपको रिजेक्ट करे, जब कोई आपकी मजाक उड़ाए, कोई आपका मखौल उड़ाए, तो आप उस समय में अपने आप को काम रखिए, कूल रखिए, माइंड को फ्री रखिए और मुस्कुरा के एक्सेप्ट कीजिए। आप सब देख रहे होंगे, आज 2-3 महीना पहले से ये कोरोना का वैक्सीन लग रहा है। 4 महीना पहले से लोग जाता नहीं था, लोग वैक्सीन लेते नहीं थे, इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आज उसी वैक्सीन के लिए मारामारी है, घंटों लाइन लगानी पड़ती है। वैक्सीन तो वही है, कोविशील्ड। वैक्सीन नहीं बदला, परिस्थिति बदली और इंसान ने जिसको रिजेक्ट किया था, जहां से उसको मौत समझ में आ रही थी, आज वही उसको जिंदगी समझ में आ रहा है। आपको इंतजार करना है परिस्थिति का, इसलिए आपको रिजेक्शन से घबराना नहीं है। कोविशील्ड वही है, आज से 4 महीना पहले था। कोविशील्ड वही है जो आज से 6 महीना पहले था। वैक्सीन वही है, लेकिन आज दोनों का मूल्य और वैल्यू बदल गया है। आपको इंतजार करना है, आपको रिजेक्शन से घबराना नहीं है। कहता है तिरस्कार, तिरस्कार ही आपको पुरस्कार दिलाएगी। किसी आदमी को बेहतर पुरस्कार चाहिए, तो आपके जिसके हिस्से में जितना बेहतर, जितना तिरस्कार आता है, उतना ही उसके जीवन में पुरस्कार आता है। चाहिए पुरस्कार तो अपना लो तिरस्कार, लव विथ रिजेक्शन। सीखना पड़ेगा। अभी आपने, हम सबने देखा कि ग्रोथ माइंडसेट के लोग और फिक्स माइंडसेट के लोग क्या होते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग बड़े बड़े साहब होते हैं, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, कलेक्टर साहब, बीडीओ साहब। ये लोग कौन है? बड़ा बाबू, कंपनीज में काम करने वाले कौन है? एक बार वहां साहब बन गए, दिमाग फिक्स हो गया। दे आर नॉट रेडी टू लर्न। वो सीखने को तैयार नहीं है। वो क्या करने को तैयार है? उनको जो आता है उसको प्रूव करने को तैयार है। आई एम वेरी इंटेलिजेंट। सक्सेसफुल आदमी कभी भी इंटेलिजेंस होने का दावा नहीं करता। वो ऑलवेज अपने इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने, जीवन भर सीखने को तैयार रहता है।
अपने आप को कैपेबल, अपने आप को एबल, और हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बनाने, अपने आप को ढालने। समीर मोदी भी कहते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो। लर्नर फॉर लाइफ जो है वो खुद को बदलता है। नॉलेज इज डेप्थ नीडेड टू स्टे टॉल। जैसे देख रहे हैं आप इस वृक्ष की तस्वीर में, वृक्ष जितना ही ऊपर से ग्रो कर रहा है उतना ही नीचे से ग्रो कर रहा है, और ये वृक्ष की ताकत ऊपर की पत्तियों से नहीं है। वो वृक्ष की शोभा बढ़ा रहा है, ऊपर की पत्तियां वृक्ष की शोभा बढ़ा रही है, बल्कि इनका जो नीचे का जड़ है जितना ये एब्जॉर्ब करता है उतना ही बाहर निकाल रहा है। अगर आप फिक्स माइंडसेट के लोग हैं, अगर आप सीखने को तैयार नहीं है, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अगर सफल होना है तो हमें जीवन भर सीखना पड़ेगा। हेल्पिंग। नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सच, अगर मेरे जीवन में अपलाइन नाम का कोई बंदा नहीं आया होता, हम सबके जीवन में हमारा अपलाइन नहीं होता, अगर उसने हमें सिखाया नहीं होता, हमें उसने समझाया नहीं होता, और हमें उसने हाथ पकड़कर मदद नहीं किया होता, तो आज हम कामयाब नहीं होते। कामयाबी का, सफलता का मदद से बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध है। आप जितनी तेजी के साथ, जितने ही तरीके से आप लोगों की मदद करेंगे, उसी तेजी से आपका जीवन बदलेगा। इसलिए बी रेडी। लोग दिग्विजय जी कहते हैं यू विल गेट ऑल यू वांट इन लाइफ। जिंदगी में जो भी चाहते हो आप, आपकी जो भी चाहत है वो आपको मिलेगी, अगर इफ यू हेल्प इनफ अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। जो लोग क्या चाहते हैं, अगर उनकी चाहत के साथ अपनी चाहत को मिला लोगे, अगर लोगों की कामयाबी के साथ अपनी कामयाबी को मिला लोगे, तो आपको हर कुछ मिलेगा जो आपकी चाहत है। इसलिए कीप हेल्पिंग। कामयाब होने के लिए, और खास करके नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, हमें और भी लोगों को मदद करने की जरूरत है। हमें हमेशा मदद करें तो क्या होगा, आप देख रहे हो, तू कर भला तू को कर। 4 साल पहले हमें भी यही सिखाया गया, हमें भी यही समझाया गया कि जो आपको बताया गया है ईमानदारी के साथ आपको भी दूसरों को ऐसे मदद करनी है। मैंने भी मदद करना जारी रखा। तो एक मोटरसाइकिल पर चढ़ने वाला, खटारा पर चढ़ने वाला बंदा आज आपके सामने कार से लाखों किलोमीटर यात्रा कर चुका है। ये सक्सेस, अगर आप सच में कामयाबी चाहते हो तो आपको माइंडसेट पर काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, थैंक यू।